स्वागत है आप सभी का लाउड स्पीकर 90 एफएम पे। मैं हूं आप लोगों के साथ आरजे नुपुर। और देखिए मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट, बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह मैम। मैम आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम हम चाहेंगे हमारी बातचीत स्टार्ट होने से पहले आप अपना सेल्फ इंट्रो दें। मैं 2005 बैच की पीपीएस ऑफिसर हूँ जी। और मैं वर्ष 2021 से गोरखपुर में अपनी सेवाएं दे रही हूँ और अभी वर्तमान समय में एसपी क्राइम गोरखपुर के पद पर तैनात हूँ यहाँ पे। मैम आपको गोरखपुर आए हुए कितना समय हो गया? अ, अभी नियरली 1.5 ईयर हो गया है मुझे। ओके मैम। मैम तब में और अब में क्या फ़र्क है गोरखपुर में? एक साल में तो बहुत ज़्यादा तब्दीली आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, जी जी लेकिन मैम। जैसा पहले हम लोग सुना करते थे उसके मुकाबले में अभी अगर गोरखपुर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गया है। सड़कें और जो एंटरटेनमेंट के साधन हैं, आप नौकायन है और बहुत सारी चीज़ें हैं, मॉल्स वगैरह हैं जो खुल गए हैं, बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो रहा है। और आगे ब्रिजेस वगैरह जो रोड्स वगैरह हैं वो लगातार बनती जा रही हैं, तो लगातार एक बेहतरी की तरफ गोरखपुर अग्रसर है। और मैं ऑल द बेस्ट या बेस्ट विशेस दूंगी कि आगे इसी तरह से गोरखपुर हमेशा उन्नति के पथ पर चलता रहे और आगे बढ़ता रहे, और यहाँ के लोग भी। जी मैम बिल्कुल। मैम जब आपने यूपीएससी की तैयारी करने का निर्णय लिया तो उस वक्त आपके इंस्पिरेशन कौन थे? मैं उस टाइम पे सिर्फ एक ही नाम जानती थी, जो हमारी जो फर्स्ट लेडी आईपीएस ऑफिसर हैं इंडिया की, यस। मिसेस किरण बेदी। और मुझे यूनिफॉर्म का काफ़ी चार्म था, मुझे यूनिफॉर्म सर्विसेज ही चाहिए थी। और जब से मैं स्कूल में थी तभी मैंने अराउंड 9-10 तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे सिविल सर्विसेज में ही जाना है और मुझे यही जॉब पसंद थी, पुलिस की। ओके और मैम। मैं खुश हूँ कि मैं आज पुलिस में अपनी सेवाएं दे पा रही हूँ। जी मैम। मैम जैसे ही अगर अब की बात करें तो कहीं ना कहीं अभी भी ऐसी जगह है जहाँ पे लड़कियों को फुल सपोर्ट नहीं मिलता है, चाहे फैमिली की बात करें या फिर रिलेटिव की बात करें। तो मैम जब आप तैयारी कर रही थी तो क्या आपको फैमिली से फुल सपोर्ट मिला या फिर आपको उसके लिए लड़ाई करनी पड़ी? देखिए, मेरे फादर चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, जी लेकिन मैम। जब मैंने उनको अपना बताया कि नहीं मैं सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहती हूँ, तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम डॉक्टर बनो। उन्होंने हमेशा मेरे डिसीजन को, जो भी डिसीजन था मेरा सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने का, उसको हमेशा सपोर्ट किया। और जो भी उनसे बन सकता था उन्होंने मेरी हमेशा मदद की और हमेशा इनकरेज किया कि जैसे कभी फेलियर हो गया तो आप जी जी मैम। उसको लेके मत बैठें, लगातार प्रयास करते रहें। तो पेरेंट्स का मुझे हमेशा सपोर्ट मिला, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे लड़ाई लड़नी पड़ी हो अपने उसके लिए। जी मैम। मैम जैसे पुलिस डिपार्टमेंट को लेकर लोगों के अंदर एक मिथ है कि पुलिस डिपार्टमेंट का काम होता है सज़ा देना, वो बहुत कठोर होते हैं। लेकिन मैम कहीं ना कहीं अगर हम अब की बात देखें तो पुलिस काफ़ी सजग है, हमें लेकर काफ़ी पोलाइट भी है, हमारे लिए जी, हेल्प भी करती है। तो मैम कोई ऐसा केंद्र है या फिर जहाँ पे लोग मिलते भी हैं, आप लोग मिलाने का भी काम करते हैं? ये मिथ ही है कि पुलिस सराहनीय काम करती है। बेसिकली पुलिस कब इन्वॉल्व होती है, जब कोई क्राइम होता है, जी उसमें जी दो मैम। पक्ष होते हैं। एक होता है जो पीड़ित होता है और एक जो पीड़ा पहुंचाता है। जी मैम। तो हम वहां पे खड़े होते हैं, हम पीड़ित और जो पीड़ा पहुंचाने वाला है उसके बीच में खड़े होते हैं। तो हम जब तक कि पीड़ा पहुंचाने वाले को सजा नहीं मिलेगी तब तक उस पीड़ित को कैसे राहत मिलेगी। अदरवाइज अगर पीड़ित को सजा, जो पीड़ा पहुंचा रहा है उसको सजा नहीं मिलेगी, तो फिर ये जो चीजें हैं वो बढ़ती रहेंगी, क्राइम बढ़ता रहेगा। जी जी मैम। तो हमारा एक अहम भूमिका है समाज में लोगों की रक्षा करने के लिए, उनको जो पीड़ा पहुंचा रहे हैं उससे बचाने के लिए। जहाँ तक हमारा सोशल एंगल भी, अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा कि पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, लोगों को खाना खिलाया, लोगों को उनके घर तक पहुंचाया, उनके लिए बसेस कराई, जो भी मतलब गाड़ियां मुहैया कराई ताकि वो अपने घरों तक जा सके। इसके साथ में ही ऐसे लोग ऐसे परिवार जिनके लोग बाहर रहते थे, विदेशों में रहते थे या कहीं और थे, बच्चे अपने पेरेंट्स को अग्नि नहीं दे रहे थे जब जी जी कोरोना काल में डेथ हुई, उस टाइम पे पुलिस ने बढ़ करके उनको अपना परिवार मानते हुए, उनको मतलब अपनी उसकी चिंता ना करते हुए हेल्थ की, कि वो अफेक्ट हो जाएंगे, उन्होंने उस टाइम पे लोगों का साथ दिया। तो एक मानवीय चेहरा तो है ही है पुलिस का। यस यस मैम। इसके अलावा हमारे यहाँ पे एक परिवार परामर्श केंद्र चलता है महिला थाना में, जहाँ पे ऐसे परिवार जहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ में किसी वजह से आपस में कुछ टसल है, तो उसको हम सुलझाने की कोशिश करते हैं ताकि कोई परिवार टूटे नहीं। और इसमें जो हमारे समाज के समाज सेवी लोग हैं उनकी बहुत अहम भूमिका है, वो आते हैं, अपना बहुत ही कीमती समय उसमें देते हैं, लोगों को समझाते हैं, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ को और उनकी फैमिलीज को, कि साथ में रहें,
कभी कभी क्या होता है कि बहुत छोटे छोटे मुद्दों पे हस्बैंड एंड वाइफ लड़ जाते हैं, जी उनकी जी फैमिली मैम। से उनके टसल हो जाते हैं। तो ये प्रयास रहता है परिवार परामर्श केंद्र के जरिए कि अगर छोटे मोटे जो हैं परेशानियां आपस में वो उसको दूर हो जाए और कोई परिवार टूटने से बच जाए। फिर भी अगर नहीं होता है, अगर वो इस मुकाम पे पहुंच चुके होते हैं, तो फिर उसमें हम एफआईआर भी पंजीकृत करा देते हैं। कि मैम, तो मैम जैसे कि लड़कियों के अंदर अभी भी हेजिटेशन होती है अगर उनके साथ गलत होता है कंप्लेन लिखवाने में, इतनी हम्म। सुविधाओं के बावजूद भी 10-90 की अगर बात कर ले, और महिला स्पेशल जो महिलाओं के लिए स्पेशल थाना है, तो ऐसे में मैम आप उनको अवेयर करने के लिए कौन से अभियान हमारी पुलिस डिपार्टमेंट चलाती है? आपने एक महिला सशक्तिकरण अभियान चल जी रहा था, जी उसके जी बारे में हाँ। सुना होगा जी जी आपने। जी जी। वो लगभग लगभग लगातार चलता ही रहता है। जी और इसमें हम पूरा प्रोग्राम चार्ट आउट करके देते हैं, और हर तबके की स्कूल कॉलेजेस जो मजदूरी कर रहे हैं उस तबके को भी, जो खेतिहर मजदूर हैं, जो ईंट भट्टों पे काम कर रहे हैं, जो स्लम्स में रह रहे हैं, उस हर प्रकार की महिलाओं को हम टच करते हैं उसमें। और हर एक थाने पे एक महिला सुरक्षा दल बना हुआ है, जो कि इन महिलाओं को स्कूलों कॉलेजों में जाके और इन सब सेक्टर्स में जाकर के महिलाओं को, बच्चियों को उनके राइट्स के प्रति अवेयर करने का, कानून के प्रति अवेयर करने का काम करता है। साथ में ही हम लोग हमारे पास कई सारे टोल फ्री नंबर, जैसे आपने बताया 1090, जी जी मैम। तो उस पे भी आप अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हैं। उसमें आपकी पहचान गोपनीय रखी जाती है। साथ में आप हर एक थाने पे महिला हेल्प डेस्क बना हुआ है, आप वहाँ पे जा करके अपनी कंप्लेन बता सकती हैं। और वहाँ पे क्योंकि महिला बैठती है तो आपको जी कोई हिचक जी नहीं होनी चाहिए। मैम। जी जी मैम। दूसरी बात ये है कि जब तक आप सहेंगे तो आपको और लोग पीड़ा पहुंचाते रहेंगे। जिस दिन आप बैठ के जवाब देंगे उस दिन लोग आपको पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप रिएक्ट करें। अगर आप कोई आपके साथ कोई शोषण कर रहा है आपका, किसी भी तरीके से, चाहे जी वो जी जी मानसिक हो मैम। या शारीरिक हो, तो आप फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं, आपको पहले रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। आपको अपनी झिझक छोड़नी पड़ेगी, आपको हमारे पास आना पड़ेगा, और तभी हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। और हमारा जो महिला सशक्तिकरण का जो अभियान है, उसका लोगो ही था, मोटो ही था, चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो। जी मैम, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया ये लोगो है। मैम जैसे लोगों का मानना होता है, लोग बहुत गलत सोचते हैं कि जो भी लड़कियों के साथ गलत होता है वो उनके एज की वजह से, कपड़े की वजह से, और कपड़े की वजह से होता है। तो ऐसे सोच रखने वालों को मैम आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? ऐसी सोच वाले लोगों को यही मैसेज है भी, अपनी सोच बदलो। बिकॉज ये उसकी पर्सनल लाइफ है, उसकी पर्सनल लाइकिंग है कि वो क्या क्या मतलब क्या पहने और क्या नहीं पहने। जी जी मैम। और ये आपका चरित्र है कि आप उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। ये आपकी मानसिकता को परिलक्षित करता है कि आप उसको कैसे देखते हैं। तो अपनी सोच बदलिए, समाज बदल रहा है। और हम सभी को, जितने भी हम लोग समाज के अंग हैं, हम सभी को बहुत ही रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए, और अपराध को रोकने की तरफ प्रयास करना चाहिए। जी मैम। मैम आप महिलाओं के लिए, स्पेशली महिलाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो स्ट्रांग बनी रहें और अपनी बात को सामने खुलकर कह सकें? जब मैं कभी स्कूल और कॉलेज में भी जाती हूँ, कभी जब मेरे पास शेड्यूल होता है, टाइम होता है, मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, बी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। जी जी मैम। जब तक आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे, तब तक आप अपनी बात को ना तो खुल के कह पाएंगे, ना ही आपकी बात को कोई तवज्जो दी जाएगी। इसलिए सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो है अपने आप को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाएं। चाहे आप कुछ भी काम करें, ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या कुछ भी बने, मतलब आईएएस आईपीएस बने। कुछ भी करें जिससे आप कुछ अर्न करें और अपना खर्चा खुद वहन कर सकें, क्योंकि तभी आपकी कुछ से होगी और तभी आपको घर में भी और समाज में तवज्जो दी जाएगी। वरना आपने वो स्लोगन सुना ही है, पराधीन सपने सुख नहीं। तो अगर आप पराधीनता में जीवन जिएंगे तो आपका कहीं कोई से नहीं होगा। जी मैम, बिल्कुल। मैम बहुत धन्यवाद करते हैं हम आपका कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया, और हमारी जो भी जनता है उनसे आप अपनी बातें शेयर की, ताकि विमेन जो है इंडिपेंडेंट रह सके और अपनी सुरक्षा के लिए खुद सामने आकर लड़े। तो इसी के साथ ही साथ आप हमारे साथ बने रहिए, यानी कि लाउड स्पीकर 90 एफएम के साथ बने रहिए। बजाओ बजाओ ज़रा, झूम के बजाओ। थैंक थैंक यू यू, सो मच थैंक यू। मैम। बस चले।